अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी राइबोसोम्स फ्रॉम आवर स्लाइड्स। पहले हम लेक्चर एक पढ़ चुके हैं अपना हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए से, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास राइबोसोम्स क्या होता है, तो राइबोसोम एक टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है राइबोन्यूक्लियो एसिड, और साथ में एक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी 1:1 के ज़रिए से उनकी कंपोजिशन होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है कि एक इसका लार्जर सब यूनिट होता है, ये लार्जर सब यूनिट है, और ये आपके पास स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम्स को हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर किया प्लेड ने 1955 के अंदर। हर सेल के पास डिफरेंट जो है हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, सबके पास सेम राइबोसोम्स नहीं होते। जैसे कि हमारे पास ग्रोइंग जो हमारे पास ई कोलाई है, तो उसके पास 15,000 से 2,000 राइबोसोम्स मौजूद होते हैं एक सेल के अंदर। फर्दर हम देख लेते हैं जी टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स हमारे पास दो तरह की हैं। एक हमारे पास फ्री होता है, फ्री फॉर्म में होता है, ठीक है जी। एक हमारे पास फ्री होता है और एक हमारे पास अटैच्ड होता है, एक हमारे पास अटैच्ड होता है। दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं राइबोसोम्स की। जो हमारे पास फ्री होता है वो ऐसी प्रोटीन बनाता है जो सेल खुद इस्तेमाल करता है, रिमेन इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर खुद रहती है। और वो कौन इस्तेमाल करता है, वो हमारे पास न्यूक्लियस इस्तेमाल कर सकता है, वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल कर सकता है, और वो हमारे पास प्रोक्सिसोम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास बाउंडेड होते हैं, जो अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, तो वो हमारे पास जो प्रोटीन बनाते हैं वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल होती है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशंस, या हमारे पास लाइजोसोम्स के पास जाती हैं। तो ये इसकी बेसिक दो टाइप्स हैं जो आपने याद रखनी है। अब हमारे पास फर्दर राइबोसोम्स की कुछ डोमेन्स होती है। हमारे पास एक स्मॉलर सब यूनिट है और उसके साथ एक लार्जर सब यूनिट होता है, और उसके अंदर हमारे पास लार्जर सब यूनिट के अंदर इस तरह से तीन डोमेन्स होती हैं। जो हमारे पास तीन डोमेन्स होती हैं, जो फर्स्ट वाली होती है दैट इज़ कॉल्ड द ए साइड, जिसको अमाइनो असाइल साइड भी कहते हैं या असेप्टर साइड भी कहते हैं। जो आपके पास 2 वाली डोमेन होती है दैट इज़ द पॉलीपेप्टाइड साइड, वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये दोनों को मिला के हम ट्रांसलेशनल डोमेन कहते हैं। ये ट्रांसलेशनल डोमेन होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो यहाँ आके लगता है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और यहाँ पर जो है वो एग्जिट आउट हो जाता है। तो ये दोनों मिला के हमारे पास ट्रांसलेशन के प्रोसेस को करी होती है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनल डोमेन्स हैं। और ये लास्ट वाली जो हमारे पास ई साइट होती है, जिसको एग्जिट साइट कहते हैं, तो ये एग्जिट डोमेन है, यहाँ से हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए निकल जाता है। फर्दर हम देख लेते हैं जी डिमेंशंस ऑफ द राइबोसोम्स। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर हमारे पास 70S होता है। जो 70S होता है वो मिलके बना होता है विद द 50S और 30S के सब यूनिट से मिलके बना होता है। जबकि जो हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर हमारे पास 80S होता है, और 80S हमारे पास मिलके बना होता है जी 40S, और हमारे पास 60S से मिलके बना होता है। तो ये हमारे पास इसकी डिमेंशंस होती हैं। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास फर्दर जो है 14 से 15 नैनोमीटर होता है टू 20 नैनोमीटर। तो आपने 20 नैनोमीटर जो इसका एवरेज है वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका वेट है अप्रॉक्सीमेटली 2.7 मिलियन डेल्टन्स है, और ये आपके पास कंस्ट्रक्टेड होता है जैसे कि 50S और 30S से, जो आपके पास प्रोकैरियोटिक वाला है। इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो राइबोसोम्स जो है वो राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका जो राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है और लेस डेंसर होता है देन दैट ऑफ द यूकैरियोटिक। और ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। और इस तरह से ये एक राइबोसोम है और इसके दो सब यूनिट है। ये प्रोकैरियोटिक शो किया हुआ है जिसके अंदर एक 50S है और एक 30S है। तब से हम पढ़ी जा रहे हैं कि जो हमारे पास राइबोसोम होता है वो या तो हमारे पास 80S का होता है यूकैरियोट में, या हमारे पास 70S का होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास S क्या होता है, S हमारे पास स्वेडबर्ग है, स्वेडबर्ग यूनिट है विच इज़ द यूनिट ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है हमारे पास स्वेडबर्ग यूनिट। और ये क्या शो करता है कि हमारे पास जितना फास्टर जो है पार्टिकल मूव करेगा, जितना फास्टर मूव करेगा उतना उसका स्वेडबर्ग यूनिट ज़्यादा होगा, या उतना कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा। इतना ये कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा जितना हमारे पास पार्टिकल फास्टर मूव करेगा,
फास्टर जितना मूव करेगा तो उतना ज़्यादा होगा। जितना हमारे पास वेट ज़्यादा होगा पार्टिकल का, उतना हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट या हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या हमारे पास स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये भी आपने याद रखना है। ये डिपेंड करते हैं ऑन द मोलेकुलर वेट पे, वॉल्यूम पे एंड द शेप ऑफ द कंपोनेंट पे। हमारे पास ये एक मैसेंजर आरएनए होता है जिसके साथ आके हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाता है। जो लार्जर सब यूनिट है जब वो अटैच होता है तो ये हमारे पास प्रोसीड होता है विद द हेल्प ऑफ Mg+2। ये दोनों की जो अटैचमेंट है विद द लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट वो हमारे पास Mg+2 से होती है। ठीक है, ये एक बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 साइड्स होती हैं, जैसे कि ये शो की हुई है। आपके पास 3 साइड्स हैं। एक आपके पास ए साइट है जिसको अमाइनो असाइल साइट या आपके पास एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं, एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। जो आपके पास सेंटर वाली है वो पी साइट यानी पोलीपेप्टाइड साइट है और लास्ट वाली आपके पास ई साइट होती है। तो ये आपने याद रखना है। ये आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये उसने उसकी डोमेन्स आपको बताई हुई हैं। उसके बाद आपके पास फर्दर क्या होता है कि आपके पास जैसे ही ये आपस में अटैच हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आके अटैच होता है ट्रांसफ़र आरएनए। जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है ना, उसकी रेप्लिकेशन हमारे पास जो स्टार्ट होती है दैट इज़ फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड। हमारे पास 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड पे शुरू होती है और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी। इस तरह से हमारे पास एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा होता है और जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है उसके ऊपर हमारे पास कोडोन होता है। कोडोन हमारे पास होता है और जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसके ऊपर होता है जी एंटी कोडोन। उसके ऊपर होता है जी एंटी कोडोन और ये कोडोन और एंटी कोडोन का सीक्वेंस आपस में मैच करता है और हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसको फर्दर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है आपके पास राइबोसोम्स का दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है, वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस से होती है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिसके 3 स्टेप्स हैं। आपके पास इनिशिएशन है, आपके पास अलोंगेशन है एंड आपके पास टर्मिनेशन का प्रोसेस है। आपके पास जो इनिशिएशन जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसलेशन के अंदर, उसके अंदर आपके पास कंपोनेंट कौन से चाहिए, तो आपके पास एक तो 2 राइबोसोमल सब यूनिट होने चाहिए, एक लार्जर और एक स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेंटर में आपके पास एक मैसेंजर आरएनए होना चाहिए जिसको हमने ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आपके पास एक ट्रांसफ़र आरएनए होना चाहिए विद द एंटीकोडोन यूएसी क्यों होना चाहिए। जो आपके पास मैसेंजर आरएनए होता है उसके ऊपर आपके पास जो स्टार्ट कोडोन है दैट इज़ AUG। तो ए की जगह आपके पास यू होना चाहिए। ऑपोजिट आपके पास एंटीकोडोन होगा ट्रांसफ़र आरएनए का, तो तभी आपके पास ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, अदरवाइज आपके पास ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो ए की जगह यू आ जाएगा, यू की जगह ए आ जाएगा और जी की जगह सी आएगा। तो ये आपने याद रखना है हमेशा। जी की जगह सी आता है और ए की जगह टी आता है फॉर द डीएनए। और थायमिन आपके पास उसमें नहीं होता आरएनए के अंदर, तो उसकी जगह पे आपके पास यूरासिल आता है। तो आपके पास ये वाला जो स्टार्टिंग कोडोन है ये आपके पास मैसेंजर आरएनए का होना है, मैसेंजर आरएनए का होना है और ये आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए का होना है। तो तभी आपके पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। फर्दर जो आपके पास हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं, ई कोलाई और बैक्टीरिया वगैरह, तो उनका जो स्टार्टिंग कोडोन होता है उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। ये हम फर्दर जो हमारा ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का चैप्टर होगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जैसे आपने ये याद रखना है कि 2 आपके पास राइबोसोमल सब यूनिट होंगे, आपके पास मैसेंजर आरएनए होगा जिसका आपके पास AUG, आपके पास स्टार्टिंग कोडोन होना चाहिए और आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए होना चाहिए जिसके ऊपर एक अमाइनो एसिड लगा होगा अकॉर्डिंग टू द UAC। फर्दर आपके पास ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्मॉलर सब यूनिट लगेगा, लार्जर सब यूनिट लगेगा विद द हेल्प ऑफ Mg+2 आयन। और इसके पास जो आपके पास स्टार्ट कोडोन होना चाहिए वो आपके पास AUG होना चाहिए फॉर द स्टार्टिंग। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिकली आपके जो इनिशिएशन कोडोन है, जो इनिशिएशन का प्रोसेस है, तो उसके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। फर्दर देखें डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है आपके पास कि आपके पास ये मैसेंजर आरएनए जो रेड वाला शो किया हुआ है दैट इज़ मैसेंजर आरएनए।
ये मैसेंजर आरएनए है, स्मॉलर सब यूनिट उसके साथ अटैच हो गया। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडोन है दैट इज़ AUG आपको नज़र आ रहा है, ये AUG है। ये आपके पास जो ये ट्रांसफ़र आरएनए है, जो ट्रांसफ़र आरएनए आपके पास आएगा वह उसका ऑपोजिट होगा। जो आपके पास UAC का कोडोन होगा वो UAC का होगा, और उसके बाद आपके पास एक लार्जर सब यूनिट आएगा, वो आके उसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से एक फॉर्मेशन बनाएगा। उसके पास आपके पास 3 साइड्स हैं। अब ये जो आपके पास पहली दफ़ा पे अटैच हुआ है दैट इज़ अटैच ऑन द P साइड, और जो फर्दर अटैचमेंट होगी ट्रांसफ़र आरएनए की वो आपके पास सबसे पहले A साइड पे होगी। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो नंबर 1 पर अटैच होगा वो P साइड पे होगा, और जो फर्दर अटैचमेंट होगी वो आपके पास A साइड के ऊपर होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर ये आपके पास अलोंगेशन के प्रोसेस को शो किया हुआ है। अलोंगेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, तो ये आपके पास एक जो है ये एक आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए है, ठीक है जी। ये जब नया वाला ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच हुआ है ऑन द A साइड, तो A साइड के ऊपर जो हमारे पास फर्दर चेन थी वो पूरी चेन टूट के इसके ऊपर लगेगी, और ये वाला एग्जिट कर जाएगा, ये वाला एग्जिट कर जाएगा विदाउट दिस, वो इसको दे जाएगा, और ये पूरी चेन पे इस तरह से बड़ी चेन बनती जाएगी, और ये एग्जिट कर जाएगा फ्रॉम दिस साइड जो E साइड है। ये हमारे पास फर्दर एलोंगेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोसेस। ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है हमारे पास, पेप्टाइडेशन का प्रोसेस होता है। तो ये भी आपने याद रखना है, कई बार आपको MCQ में दे सकते हैं। ये एक और बहुत खूबसूरत डायग्राम के साथ शो किया हुआ है, तो मैं आपको इसमें डिटेल से बताती हूँ आपके पास क्या है। ये आपके पास स्मॉलर सब यूनिट है, ये आपके पास लार्जर सब यूनिट है, इनकी आपस में अटैचमेंट जो है वो Mg+2 से हो रही है, ठीक है जी। आपके पास जो है ये A साइट है, जो A साइट है उसके ऊपर न्यू वाला जो आपके पास है वो ट्रांसफ़र आरएनए, न्यू ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो आकर लगेगा विद द अमाइनो एसिड। इसके ऊपर एक अमाइनो एसिड है, और ये पॉलीपेप्टाइड की पूरी चेन है इसके पास। जो आपके पास ये वाला होगा, इधर से ये पूरी चेन ब्रेक होगी, ये चेन आके इस पर अटैच हो जाएगी, ये चेन इस पर अटैच हो जाएगी। तो अब ये सारे अमाइनो एसिड जो हैं ये इसके साथ इस तरह से अटैच हो गए हैं, और ये वाला जो है ये बिल्कुल खाली हो गया है, यहाँ से ये ब्रेक होकर खाली हो गया है। तो आपके पास ये जो खाली वाला है ये इधर जाएगा, ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये वाला जो प्रोसेस था जिसके अंदर ये इसके साथ अटैच हुआ था दैट इज़ ट्रांसपेप्टाइडेशन, और उसके बाद जहाँ पे ये फर्दर इधर एग्जिट करके साइड पर मूव किया दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। और ट्रांसलोकेशन के बाद ये इस तरह से एग्जिट हो गया है उस साइड से अपना अमाइनो एसिड देने के बाद। तो ये आपके पास एक टोटल प्रोसेस है दैट इज़ फर्स्ट में हमारे पास इनिशिएशन होती है विद द हेल्प ऑफ AUG का कोडोन। उसके बाद हमारे पास अलोंगेशन होती रहती है जब तक हमारे पास फर्दर अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए आते रहते हैं। फर्दर हमारे पास मैसेंजर आरएनए की इन्फॉर्मेशन शो होती रहती है, तो हमारे पास एलोंगेशन होती रहती है। उसके बाद जब हमारे पास टर्मिनेशन होनी होती है तो वहाँ पर जो हमारे पास कोडोन आते हैं वो होता है जी UAA, आपके पास होता है जी UAG, एंड आपके पास होता है UGA। ये कोडोन जैसे ही आपके पास शो होते हैं तो आपके पास टर्मिनेशन हो जाती है, पूरी चेन जो है वो आपके पास ब्रेक कर जाती है। पूरी चेन जो है वो इस तरह से आपके पास जो चेन बनी होती है वो ब्रेक कर जाती है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपस में डिसोसिएट हो जाता है। जो आपका लार्जर सब यूनिट है वो भी अलहदा, और जो स्मॉलर होता है वो भी अलहदा हो जाता है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो हमारे पास राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंट क्यों है, उसका फंक्शन क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो वो ये है कि जब ही आपके पास जो यूकैरियोटिक के अंदर वो 80S है, और जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके अंदर 70S है, और वो थोड़ा डिफरेंट भी है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोई बैक्टीरिया ई कोलाई वगैरह आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं तो वो हमारे बैक्टीरिया या जो हमारे पास जो बैक्टीरिया ई कोलाई वगैरह हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं उस पर एक्ट करते हैं, उसके राइबोसोम पर एक्ट करते हैं। वो सिर्फ उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे जो होस्ट का जो राइबोसोम होता है उस पर एक्ट नहीं करते, उसके लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करते हैं। इसलिए हमारे पास जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक का डिफरेंट होता है एज दैट ऑफ द यूकैरियोटिक। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा राइबोसोम्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।